कल्पना कीजिए, अगर एक इंसान को पूरी दुनिया सालों तक सीरियस ही ना ले, उसे मजाक समझा जाए, मीम बनाया जाए और बार बार कहा जाए ये नेता नहीं बन सकता, लेकिन फिर कुछ ही सालों में वही इंसान देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक बनकर उभरता है। तो क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर भारतीय राजनीति में एक सोची समझी पॉलिटिकल रीब्रांडिंग? आज हम जानेंगे कैसे राहुल गांधी ने अपनी पूरी इमेज बदल दी। सालों तक राहुल गांधी की छवि एक ऐसे नेता की थी जिसे जनता गंभीरता से नहीं लेती थी। राजनीतिक गलियारों में उनकी क्षमता पर सवाल उठाए जाते थे, टीवी डिबेट्स में उनका मजाक उड़ाया जाता था और सोशल मीडिया पर उनके भाषणों के छोटे छोटे क्लिप्स को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। इसी डिजिटल शोर के बीच एक शब्द उनकी पूरी राजनीतिक पहचान को निगलने लगा, पप्पू। राजनीति में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। उस समय उनकी छवि इतनी कमजोर हो चुकी थी कि लोग मान चुके थे कि उनका राजनीतिक सफर अब अपने अंत की ओर है। लेकिन 2022 में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक ऐसी घोषणा जिसने सबको चौंका दिया। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलेंगे, करीब 4000 किलोमीटर, सैकड़ों शहर, हजारों लोग और महीनों तक बिना रुके चलना। शुरुआत में इसे भी एक पॉलिटिकल ड्रामा समझा गया। आलोचकों का मानना था कि इससे जमीनी हकीकत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ा, सोशल मीडिया का माहौल बदलने लगा। अब मीम्स की जगह रियल टाइम विजुअल्स ने ले ली थी। सड़कों पर बच्चों का साथ दौड़ना और बुजुर्गों का भावुक होकर उन्हें गले लगाना, ये तस्वीरें अब एक नई लहर पैदा कर रही थी। पारंपरिक राजनीतिक रैलियों की जगह अब सड़कों पर एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव वाली लहर दिखाई देने लगी थी। सर्दी हो या पहाड़ों की बर्फ, इस पूरी यात्रा में एक चीज स्थिर रही, उनकी सफेद टी शर्ट। ये साधारण कपड़ा धीरे धीरे एक सोचे समझे राजनीतिक प्रतीक में बदल गया। सिंपल, कंसिस्टेंट, रिलेटेबल। लोग सवाल पूछने लगे और इसी जिज्ञासा ने उन्हें एक राजनेता से ऊपर उठाकर एक आम इंसान के रूप में पेश किया। छोटी छोटी चीजें अब एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही थीं। डिजिटल वर्ल्ड में भी पासा पलट रहा था। पुराने मजाक अब धीरे धीरे सहानुभूति और सम्मान में बदलने लगे। किसानों के साथ खेत में काम करना और मजदूरों के साथ बैठकर उनकी तकलीफें सुनना, इसने उन्हें भारत के ग्रामीण जनजीवन से जोड़ दिया। भारी बारिश और कश्मीर की कड़ाके की ठंड के बीच उनका चलते रहना उनकी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति का प्रमाण बन गया। एक दशक पुराने नकारात्मक नैरेटिव को तोड़ दिया गया था। राजनीति में नैरेटिव को नियंत्रित करना ही असली ताकत होती है। जब यात्रा खत्म हुई और 2024 के चुनाव करीब आए, तो राजनीतिक फिजा पूरी तरह बदल चुकी थी। यात्रा के बाद के महीनों में टीवी स्टूडियोज की हंसी कम होने लगी और उनके तर्कों को गंभीरता से सुना जाने लगा। अब सवाल उनकी गंभीरता पर नहीं, बल्कि उनके एक मजबूत विपक्षी विकल्प होने पर टिका था। मीडिया और जनता की नज़रों में उनका कद बढ़ चुका था। सोशल मीडिया पर बदला हुआ माहौल और लोगों की बदलती सोच इस 4000 किलोमीटर की यात्रा का सबसे बड़ा हासिल था। इस यात्रा ने पुराने नैरेटिव की राख से एक नई कहानी को जन्म दिया, जहां पुरानी कमजोरियों को एक मजबूत व्यक्तित्व से बदल दिया गया। आधुनिक राजनीति में निर्मित की गई धारणा, परसेप्शन, ही अक्सर हकीकत को तय करती है। तो क्या ये सिर्फ एक इमेज का बदलाव था या फिर भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण वापसी? समय के साथ कहानियां और नैरेटिव बदल सकते हैं और उनके साथ बदल सकता है पूरा देश। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट स्टोरी।